Hello, my name is Ms. Sujata, and we are going to do the next part of the types of noun. So, let us continue from the next part from where we have left in the previous video. So, the next noun is countable noun. A countable noun is a noun that can be counted in numbers like one pen, two cars, with both a singular and a plural form. काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम वर्ड्स के थ्रू हम उसे काउंट कर सकते हैं, जो होता है 1, 2, 3, 4। अक्सर ये नाउन्स में थिंग्स या आइटम्स को भी हम जोड़ते हैं। वन पेन, टू कार्स, सिंगुलर और प्लूरल भी। ठीक है, मतलब एक नंबर या दो नंबर को। ठीक है, मतलब है डॉग, जैसे हम एक डॉग की बात कर रहे हैं या दो डॉग्स या तीन डॉग्स पे हम एस लगाते हैं, मतलब प्लूरल वर्ड्स भी आते हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि डॉग, डॉग्स, पाई, पाइज। नेक्स्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। An uncountable noun is a noun without a plural form. For example, oxygen, patience. Such nouns do not include counting. Uncountable nouns वो noun होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसे हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा वर्ड जो एग्जाम्पल में दिया गया है पेशेंस, पेशेंस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सच नाउन्स डू नॉट इंक्लूड काउंटिंग, मतलब है ये नाउन्स को हम काउंटिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल्स अंडर द अनकाउंटेबल कैटेगरी ऑफ नाउन्स, मतलब है जो नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम देखते हैं वो नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स में हम उसे उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब है आप जैसे पहले पढ़े हो, जो इमोशंस को दर्शाता है। ओके, जैसे कि ब्रेवरी, जॉय, डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट नाउन इज gerund noun. Gerunds are nouns that end with ing and that represent actions. Gerund nouns वो nouns होते हैं जिसमें ending में ing वर्ड यूज होता है और जिसको actions में हम यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ एक्शन किया गया है। Gerunds have verb like properties. ओके, एक्शन वर्ड्स को भी हम वर्ब वर्ड्स बोलते हैं, तो उसको हम gerund nouns बोलते हैं। but these are used differently in a sentence unlike verbs. पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम gerund nouns को हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, वर्ब जैसे यूज नहीं करते हैं। gerund noun are modified with adverbs. gerund noun की खासियत ये है कि उसको हम adverbs के साथ मॉडिफाई करते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट gerund noun एंड verb? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम gerund noun और verb के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब उस दोनों में क्या अलग सी चीज है। Look at two examples. Ali is singing a song. Okay. So Ali is singing a song. Ali जो है वो noun है, singing जो है वो verb है, और song भी जो है वो noun है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है Ali is fond of singing। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सॉन्ग वर्ड को मिस कर रहे हैं, बट जब सिंगिंग की बात आती है तो ऑफ कोर्स सिंगिंग मतलब सॉन्ग ही सिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से जराउंड नाउन के कैटेगरी में लाते हैं।
इन सेंटेंस ए सिंगिंग इज अ वर्ब, जैसे कि मैंने बोला है, as it shows action that Ali is performing. Verb with ing are used followed by helping verbs is, am, was, were. ये words जब verb के साथ हम ing लगाते हैं तो उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो उसका प्रॉपर मीनिंग हो सके। तो यहाँ पे जो वर्ड्स को हम ऐड करते हैं वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ड्स होते हैं इज, एम, वाज, वेर, और दूसरे भी वर्ड्स है। बट इन सेंटेंस बी सेंटेंस में आप देखो, सिंगिंग इज नॉट एन एक्शन but performed by Ali and not followed by helping verb। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि सिंगिंग जो है हम तभी के लिए नहीं बोल सकते हैं कि वो एक एक्शन हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि वो रेगुलरली होता होगा या कभी कभार होता होगा या कब, हाँ कभी ऑल्टरनेट होता है, बट तभी वो एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ हम देख सकते हैं कि वर्ब में तो आईएनजी दिया गया है बट हम उसे उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स। जेंडर स्पेसिफिक nouns are nouns that are definitely male or female. For example, king, vixen, an actress. A blonde is a woman, a blonde is a man. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं। वो वर्ड्स होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली उसके जेंडर के बारे में जानते हैं। जेंडर आमतौर पे हम जानते हैं मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। तो को जो वर्ड्स जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जो जेंडर के बारे में बताता है, वो वर्ड्स को हम जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स बोलते हैं। किंग, किंग को हम हमेशा जानते हैं कि वो एक मेल पर्सन है। क्वीन को भी हम जानते हैं कि वो एक फीमेल पर्सन है। हम कभी एक मेल आदमी को अगर वो किंग के पोजीशन में हो जाए या वो सत्ता में हो जाए तो हम उसको कभी क्वीन नहीं बुलाएंगे। हम मेल को जब वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पोजीशन में तो उसको हमेशा हम किंग ही जानते हैं। सिमिलरली जब हम एक्टर बोलते हैं तो हम जानते हैं वो एक मेल पर्सन को ही, एक्टर जो एक्टिंग करता है उसको ही हम एक्टर बोलते हैं, और जो फीमेल पर्सन एक्टिंग करता है उसको हम एक्ट्रेस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉन्ड, इसमें आप देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे BLONDE, ई जब लगाते हैं तो हम जानते हैं कि उसको हम वुमेन कैटेगरी में डालते हैं। ब्लॉन्ड यूजुअली उनको बोला जाता है जो गोरे स्किन के होते हैं, ओके, जो वाइट स्किन के होते हैं, जिनके बाल भी इवन वाइट कलर के होते हैं, उनको अक्सर हम ब्लॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉन्ड है वो ई लगाने से एक वुमेन हो जाता है, अगर ई नहीं लगाए तो मैन हो जाता है। वर्बल नाउन। Verbal nouns are nouns derived from verbs and do not have verb-like properties. Verbal nouns भी होते हैं। Verbal nouns वो nouns होते हैं जो हमें verb से पता चलता है but verb की properties नहीं होता है। ओके, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं बिल्डिंग, ड्राइंग, अटैक। हाउ टू डिफरेंशिएट gerund noun एंड verbal noun। अब यहाँ पे इतने सारे हमने nouns पढ़े हैं, we have studied so many nouns, so of course when there is one noun and you have to differentiate whether this noun is a gerund noun, a verbal noun, or a countable noun or uncountable noun, or so many nouns are there, okay, so there must be some confusion,
Okay, so we have to understand how to differentiate, how to how to eradicate the confusion between two nouns. Okay, if you feel that one noun might be a gerund noun or a verbal noun, okay, so which one should be, we will understand this. Okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतने सारे नाउन्स हो, तो ऑफ कोर्स जब हमें स्पेसिफिकली जानना होता है कि ये नाउन कौन सा नाउन है, क्या ये वर्बल नाउन है, क्या ये जराउंड नाउन है, क्या ये कंपाउंड नाउन है, क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है, या हम जेंडर स्पेसिफिक नाउन देख रहे हैं, तो अगर हमें कुछ कभी कंफ्यूजन होता है, तो ये जो डिफरेंशिएट हम अभी जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिकली हमें कैसे पता लगाना है कि ये कौन सा वाला नाउन है। तो अगर आपको जेराउंड नाउन और वर्बल नाउन में कंफ्यूजन हो रहा है कि एक नाउन हो सकता है वो जेराउंड नाउन हो सकता है ये वर्बल नाउन हो, तो कौन सा हो सकता है वो हम आगे के टॉपिक में जानेंगे। टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन जेराउंड नाउन एंड वर्बल नाउन, लुक एट गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, द सेरेमोनियल रेजिंग ऑफ द फ्लैग हैज स्टार्टेड। Raising the flag carefully is much difficult. Like gerund nouns, verbal nouns are also derived from verbs. But unlike gerunds, they have no verb-like properties. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है कि जब हम जेराउंड नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं और वर्बल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्बल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि वो वर्ब से तो आता है, बट वो वर्ब के जैसे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो एक्शन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम अगर देखें तो वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो तभी के लिए ही एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो वर्ड तभी के लिए एक्शन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो verbal nouns है। Okay, in above given example, the verbal noun raising is not showing any verb like qualities. यहाँ पे देखिए, जब the ceremonial raising बोल रहे हैं of the flags, मतलब है कि वो एक एक्टिविटी है या वो एक फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, बट तभी के लिए रेजिंग वर्ड का मतलब ये नहीं है कि रेजिंग तभी हो रहा है। ओके, इट इज नॉट मॉडिफाइड बाय अ डिटर्मिनर and an adjective. Okay, and it requires a preposition to link it to the flag. Okay, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए preposition क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि adjective क्या होता है। ठीक है, जो हम आगे के लेसन्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कौन सा preposition होता है। preposition मतलब है ऑफ वर्ड। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव बोलते हैं सेरेमोनियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसको हम ऐड करने के लिए हमें एक प्रपोजिशन की जरूरत पड़ रही है फ्लैग के लिए। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट इन द सेंटेंस raising the flag carefully is much difficult. The word raising, which despite being spelled the same is noun gerund, is showing verb like qualities. Okay, तो यहाँ पे देखिए द सेरेमोनियल रेजिंग, तो यहाँ पे ये मेंशन, जब ये तीन वर्ड्स आते हैं द सेरेमोनियल रेजिंग, ठीक है, तो रेजिंग के साथ जो वर्ड आता है वो आ रहा है सेरेमोनियल। तो यहाँ पे रेजिंग ये डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि तभी फ्लैग रेज हो रहा है। ओके, बट जब हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं रेजिंग द फ्लैग, ठीक है, यहाँ पे
सीधा सीधा उसको कनेक्ट कर रहा है फ्लैग के साथ, कि रेजिंग द फ्लैग मतलब फ्लैग को जब रेस किया जा रहा है, केयरफुली इज मच मोर, मतलब तभी रेस कर रहे हैं, ओके, तो तब एक्शन हो रहा है, ओके। सो उसको हम क्या बोल रहे हैं? जेराउंड, ओके। और फर्स्ट वाले को वर्बल, ओके। तो जेराउंड में आता है जब वर्ब एक्शन कर रहा है, और वर्बल में आता है जब वर्ब एक्शन नहीं कर रहा है, ओके। Verbal nouns are usually preceded by a or an or the and followed by a preposition. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और preposition कौन से words होते हैं? Of, in, for. This makes them pretty inefficient from a word count perspective. Also, a sentence with verbal nouns can often sound stuffy. However, verbal nouns can give an air of formality or provide emphasis. So we should all care about verbal nouns for two reasons: replacing verbal nouns with verbs, and gerunds with reduce your word count and improve sentence flow. Sentences featuring pure verbal nouns could portray you as stuffy, bad, or authoritative good. Employ them smartly to tune to your needs. ओके, सो ये जो पैराग्राफ है, इसमें थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स बताया गया है कि हमें वर्बल नाउन्स में कौन से वर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कि prepositions हो गया है, ठीक है। हाँ, और फिर हम उसको और क्या क्या यूज करके हमें उसको वर्बल नाउन्स और जेनाउन नाउन्स को हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल याद रखना है, इजी है समझना, ओके। एंड विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, ओके। या, थैंक यू, बाय।